हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर क्या सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, करेक्शन विंडो की डेट्स क्या है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, साथ ही साथ फीस कितनी लगने वाली है। ये सारे सवाल आप सभी के थे, उन्हीं पर एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा ये वीडियो पूरी रिसर्च बेस्ड होती है, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। और जब चीज अच्छी है तो उसको शेयर करना जरूरी होता है। सेकंड चीज, कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाएगा फिर भी कोई डाउट रहता है। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उसको एकदम तगड़े लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि सर यहां पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डेट्स है आप सभी के लिए, कि भैया जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसकी लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। कितना है, 31 मार्च 2024 रात को 9:50 तक आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म से उनको फिल कर सकते हो। सेकंड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फी पेमेंट है उसकी भी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 रात को 11:50 तक आप सभी क्या कर सकते हो बेटा, फी पेमेंट कर सकते हो। यानी कि सीधा 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। हो सकता है टेक्निकल इशू आ जाए तो उस वजह से आप लोग अपनी फी पेमेंट कर सको। अब यह है एप्लीकेशन फॉर्म्स है उनको सबमिट करने की डेट्स और फी को करने की सबमिट। सबसे बड़ा जो आप लोग वेट कर रहे हो वो ये है कि सर करेक्शन विंडो की डेट्स क्या है, क्योंकि करेक्शन हमें करना है, गलतियां हो गई हैं हमसे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि करेक्शन विंडो की जो डेट्स अभी इन्होंने दी है वो है बेटा 2 से लेकर 3 तारीख तक रात को 11:50 तक आप सभी क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। यानी कि 2 से लेकर 3 अप्रैल की बात यहां पे की गई है। सेकंड चीज आप सभी को पता होना चाहिए वो ये है बेटा, देखो करेक्शन विंडो में जाने से पहले आप सभी को जो भी गलतियां हुई है ना उनको एक बार नोट डाउन कर लो कि भैया ये गलती हुई है मुझे फॉर्म में और इन फॉर्म में मुझे इनको करना है। क्यों? क्योंकि करेक्शन विंडो के अंदर आप लोग एक बार ही करेक्शन कर सकते हो। एक बार का मतलब यह है कि एक बार आपने फॉर्म खोला, उसका अंदर आप लोगों ने सारी करेक्शन कर लिया और फिर आपने फी पेमेंट कर दिया, तो आपका क्या हो गया, करेक्शन डन हो गया। एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म, फिर दोबारा नहीं कर सकते हो कुछ भी। समझ में आ गया क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किनको आप लोग देख सकते हो, तो उसी पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसके अंदर देखने को मिलती है बेटा वो ये है कि यहां पे देखो मैंने ये 2023 के बेसिस पे सारी चीजें निकाली है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर हुई थी, क्योंकि यही सेम चीजें होने वाली होती हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या है, देखो अगर आप लोग करेक्शन विंडो के अंदर जा रहे हो तो उस टाइम पे जिन चीजों के अंदर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो वो है आप लोगों का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस। बेटा याद रखिएगा इन चीजों के अंदर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करने के बाद में आप करेक्शन विंडो में जाते हो तो उस टाइम पे एक ओटीपी जाता है आपके मोबाइल नंबर पे, जिससे क्या होता है कि सर वहां पे आप लोग उसको वेरीफाई करके चीजों को कर पाते हो तब जाके। अब इस मींस क्या हुआ, इट मींस यही हुआ सीधा सीधा कि सर हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ओटीपी तो जा ही रहा है ना। तो सीधा सिंपल यही लॉजिक है आप सभी का। तो ये 3 चीजें जिनके अंदर तो चेंजेस अलाउ ही नहीं है। सेकंड जो चीज है वो ये है कि बेटा ये जो डिटेल्स है इनमें से एक में आप लोग कम से कम चेंजेस कर सकते हो। वो ये है बेटा, क्या बोला सर, आपका कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, अगर ये आप लोगों का है तो उनमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो। ठीक है बेटा। तीसरा जो है सर, इसके अलावा मैं अगर सिंपल बोलूं ना बेटा, इसके अलावा जो भी चीजें बचती है ना वो सब आप लोगों की चेंज हो सकती है। उनमें सब में आप लोग चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि सर मैं मेरा क्लास 10th और 12th की जो डिटेल्स है उनको क्या करना चाहता हूं, एडिट करना चाहता हूं, गलती से कुछ हो गया है तो उनको भी आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हो कि सर मेरा एग्जाम सेंटर है उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, बट इसके लिए कंडीशन ये होती है जिस स्टेट को आपने चुना है पहले उसके अंदर आप लोग जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है या आप लोग मैं बोल सकता हूं सिटी है उसको चेंज कर सकते हो। स्टेट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आप अगर यूपी में थे और यूपी से आप लोग मुंबई जाना चाहते हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का स्टेट अलग अलग है। यूपी में आप लोग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी आप लोगों का अलाउ है। इसके बाद में आप लोगों का जो कैंडिडेट्स हैं सारी डिटेल्स है उनको चेंज कर सकता है। कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था तो वो जर्नल में जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो ये चेंज हुआ, क्योंकि अब आपको पता है कैटेगरी के हिसाब से पैसा था ना जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, भैया 3 सब्जेक्ट का इतना पैसा है, उसके बाद में एडिशनल का इतना पैसा है, तो वहां पे डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनको आप लोग ऐड करना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो सारी चीजें कर सकते हो। रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए अलाउ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पेपर्स को ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो और उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है बेटा। आगे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए, सर ये तो देखो आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, अभी वेट करो। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोग सब्जेक्ट टेस्ट है अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम कोर्सेज विल बी कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। यानी कि करेक्शन पीरियड तक
तक आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज की मैं बात करता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फीस देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल। यानी कि अगर आप लोगों का कोई भी ऐसी प्रोसेस हुई है जिसके द्वारा फीस में चेंज आया, फॉर एग्जांपल पहले आपने 3 पेपर सेलेक्ट किया, आज चौथा भी सेलेक्ट कर रहे हो, फीस में चेंज आया तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, कल को तुमने पहले मान लीजिए तुमने क्या कर रखा था, पहले फॉर्म भरा था ईडब्ल्यूएस से, लेकिन सर अब तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस का जुगाड़ ही नहीं है, तो तुम लोग जाना चाहते हो जर्नल में, तो जर्नल में जाओगे तो आपको पता है ये 900 रुपए था, ये 1000 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 रुपए, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज मान लीजिए कल को ये था कि सर मैंने तो 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, 3 का तो ये था और 3 का यह था, अब आपको बताएं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करते हैं 375 रुपए पर सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही जर्नल में जाओगे 400 हो जाता है, यानी कि 25 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब 25 गुणा 3, अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए तो 25 × 75 ये आ गया। तो सीधा सीधा इस तरीके से आपका चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से क्या होता है, आप लोगों का चेंजेस देखने को मिलेगा, यहां पे ये डिफरेंस और ये आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि जो भी इंपैक्ट आ रहा है वो, अगर आपने 3 ही सेलेक्ट कर रखे थे, आगे कुछ और सेलेक्ट करते हो तो उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो इट मींस ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और तुम्हारी जो कैटेगरी है ना जिसको तुम लोग चेंज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। एक्स्ट्रा करेक्शन का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ ये फीस में जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसका पैसा है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को पे करना पड़ेगा और जब आप लोग ये पे कर दोगे तो उसके बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, एडिशनल फी पे करने के बाद में आप लोगों का फॉर्म है उसको आप लोग सबमिट कर दोगे। और सबमिट होने के बाद में एक चीज याद रखिएगा कि ये वन टाइम करेक्शन है, इसके बाद में और आप लोग करेक्शंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि करेक्शन मतलब क्या हुआ, एक बार आपने फी पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, कुछ भी उसके अंदर एडिशनल नहीं हो सकता है। फिर अगर गलतियां रह गई तो फिर आप लोगों को हो सकता है कि यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दे, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको मौका दे दे, वो उनके ऊपर रहता है फिर, राइट है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मेनली जो आपके काम है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज को ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, मेजर तो यही है। उसके अलावा सारी डिटेल्स मैंने आप सभी को बता दी है कि भैया कौन से का चेंज हो सकता है, कौन सा चेंज नहीं हो सकता है। जो चेंज नहीं हो सकता है, आप लोगों का ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और लास्ट है एड्रेस। अब सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात कि सर हम लोग प्रतिज्ञा बैच के अंदर कैसे जाएं, चीजें कैसे करें, और उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक चीज आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अड्डा 24/7 के ऊपर मार्च मेघा सेविंग मंथ एंड सेल है, वो आप लोगों के लिए एक्टिवेट कर दी गई है, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, Y485 जो आपके भाई का कोड है उसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है CUET के उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट पा सकते हो, फ्लैट 20%। अगर यही आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो, क्या करते हो बेटा, ऐप के थ्रू आप लोग परचेस करते हो तो आप लोगों को 21 से लेकर 22% का भी ऑफ मिलने वाला है इसी कोड के ऊपर। और ऐप वेबसाइट के ऊपर बेटा, वेबसाइट के ऊपर 20 से 21% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो अड्डा में सबसे ज्यादा ऑफ देने वाला कोड है, तो जाके फायदा उठाइए। और जो भाई अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं तो वो इसको कोड को Y485 लगा के एनरोल कर लीजिए और तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड चीज, आपको पता है कि आप लोगों के लिए जो प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा प्लस आपका जो बैच है, प्रतिज्ञा और दोनों प्रतिज्ञा प्लस, यानी कि ये दोनों सारी चीजें क्लासेस हैं आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज इसकी 1 या 2 क्लासेस कंप्लीट हुई है, तो आप लोग जाके एनरोल कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है, इससे बेहतरीन नहीं होगी चीज आप सभी के लिए। और सबसे सिलेक्शन देने वाला बैच है, कौन सा कोड है, Y485 कूपन कोड को लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से कॉल करना है, तो Y485 आप लोगों का कूपन कोड है, इसके अंदर जाके एनरोल कर लेना है। सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी से आप लोग जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं 1 मिनट के अंदर बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे जाओगे ऑल कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे वीरा आप सभी जाएंगे तो उसके बाद में देखो ये रहा यूजी एंड पीजी है, यहां पे यूजी है, यूजी में आप लोग जाओगे तो यहां पे बाइलिंगुअल है चीजें, लेकिन कंटेंट इंग्लिश में होता है तो आप लोग जा सकते हो। यहां पे आप लोगों का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या इंग्लिश जीटी जिस भी बैच के अंदर आप लोग जाना चाहते हो प्रोसेस सेम है। देखो कैसे, यहां पे अगर साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक किया, करने के बाद में देखो ये रहा आपका प्रतिज्ञा प्लस है और प्रतिज्ञा बैच है। देखो अगर आप लोग प्रतिज्ञा प्लस में जाते हो तो आप लोगों को पीवाईपी किट है वो मिल जाती है। अगर आप लोग सिर्फ प्रतिज्ञा में जाते हो तो इसके अंदर आप सभी को क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों की जो ये फीस है, ठीक है बेटा, ये आप लोगों का जो बुक्स हैं वो इसके अंदर नहीं मिलता। जब दोनों में से एक ही सेम प्रोसेस है, यहां पे जाओगे क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे जाना है, यहां एंटर कूपन कोड, देखो ये रहा, एंटर कूपन कोड पे क्लिक किया, Y485, वो क्या है, Y485, ठीक है बेटा, Y485। जैसे ही आप लोग ये लगाओगे बेटा, क्या है, Y485 लगाओगे, ये देखो ये बैच आपको कितने में मिल रहा है, 3359.20 में आप सभी को मिल रहा है, 3359.20 में मिल रहा है। और आप सभी को कितना % ऑफ दिया जा रहा है बेटा, ये देखो, ये आप सभी को दिया जा रहा है
20% का ऑफ। क्या दिया जा रहा है बेटा, देखो 20% का ऑफ दिया जा रहा है यूजिंग द कोड Y485। इस कोड को लगाओ और जाके एनरोल कर लो, आज तैयारी स्टार्ट कर दो। ये आप लोगों का है। अगर आप लोग नॉर्मल प्रतिज्ञा लेना चाहते हो तो नॉर्मल जा सकते हो, किसी में भी जाओ, जो भी लेना है। तो देखो नॉर्मल प्रतिज्ञा लोगे तो ये नॉर्मल प्रतिज्ञा पे आपको जाना है, यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। क्या है, Y485, ये है Y485, ठीक है बेटा। तो Y485 जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे बेटा, ये रहा देखो Y485 जैसे ही अप्लाई करोगे इस पे भी 20% का ऑफ मिल जाएगा और ये 2879.20 में आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो जाइए एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप लोग ई बुक लेना चाहते हो, बुक्स लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जो भी चीज आपको चाहिए वो आप लोग ले सकते हो और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।